वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम, इसका प्रूफ हम करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आपके एक्सरसाइज 6.5 में वो भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम वन बाय वन अच्छी तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस थ्योरम का प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम इज इन अ राइट ट्राइंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides। तो इसमें देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, एक ट्राइंगल गिवन है दैट इज द राइट ट्राइंगल ABC। ये हमने B पर इसे राइट एंगल लिया है। अब इसमें हमें बताना है कि AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। अब गिवन है हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल, सो अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC जो हमने लिया है एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हो गया ये AC स्क्वायर, क्योंकि AC क्या है, ये हमारा 90 डिग्री यहाँ है, इसके ऑपोजिट वाली साइड है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी है, वो कंस्ट्रक्शन करी है जो हमारा ये एंगल है 90 डिग्री का एंगल, वहां से हमने एक हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो है BD। ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी 90 है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने करी है BD, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ BD परपेंडिकुलर किस पर, AC पर। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। नाउ स्टार्ट डूइंग प्रूफ। अब प्रूफ के लिए देखिए सबसे पहले हम टू ट्राइंगल्स लेते हैं। एक हम ले रहे हैं ट्राइंगल ADB एंड अनदर वन इज ABC। ये हमारा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। So we will take in triangle ADB and triangle ABC। अब देखिए इसमें कौन सी दो चीजें हैं जो हमें मिल जाएं, टू एंगल्स अगर हमें मिल जाते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब ये ट्राइंगल है हमारा ADB, यहाँ पे 90 डिग्री है। दूसरा ट्राइंगल लिया है ABC और ये भी है 90 डिग्री। तो ये टू एंगल्स ये 90 डिग्री है, और देखिए A एंगल हमारा दोनों में कॉमन है, ADB में भी कॉमन है एंड ABC में भी है। तो ये दोनों एंगल्स कॉमन है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। एंगल ADB इक्वल है एंगल ABC के, ये है 90 डिग्री, एंड AA एंगल कॉमन है, सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये है कॉमन एंगल। अब ये दोनों, इन दोनों से जो हमने AA सिमिलैरिटी पढ़ी है कि अगर टू ट्राइंगल्स में जो हमारे टू एंगल्स हैं वो अगर इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर। सो ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय AA सिमिलैरिटी। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सिमिलैरिटी की जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो वो भी हमारा इक्वल होता है, वो सेम रेशो होता है। तो उससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिखेंगे। अब हमें चाहिए यहाँ पे AB स्क्वायर, ADB से हमें AB मिल सकता है, तो हम ले रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड। AB अपॉन, जब इस ट्राइंगल का हमने फर्स्ट एंड थर्ड लिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल का भी फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे। वी विल राइट AC।
और ये इक्वल हो जाएगा किसके, अब देखिए हमें यहाँ पे ए बी स्क्वायर बनाना है, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कब बनेगा, जब हम यहाँ पर ए बी लिख लेंगे। अब हमने ये ए बी जो लिखा ये किस ट्राइंगल का है, सेकेंड ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का, ये है ए बी, ये है इनिशियल 2, तो हम इसके भी इनिशियल 2 ले लेंगे। अब ये हो जाएंगे ए डी, यहाँ पर हम लिख देंगे ए डी। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा हमें ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी, इसे ले ली हमने इक्वेशन 1। अब इसी तरह का सेम प्रोसेस अब हम करते हैं अपने अदर 2 ट्राइंगल्स लेकर। देखिए ले रहे हैं हम इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल्स ले रहे हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में भी ये वाला एंगल डी और ये वाला एंगल बी हमारा क्या है, 90 डिग्री। सो एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, ये है 90 डिग्री। और ये वाला जो एंगल है सी एंगल, ये इन दोनों में कॉमन है। देखिए बी डी सी में भी ये एंगल आ रहा है सी, एंड ए बी सी में भी सी है। सो वी विल राइट एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी, दैट इज कॉमन एंगल। अब ये दोनों हमारे कॉमन हो गए हैं, तो इससे हम ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे सिमिलर, क्योंकि 2 एंगल्स हमारे कॉमन हैं। सो ट्राइंगल बी डी सी is similar to triangle ABC by AA similarity। अब AA सिमिलैरिटी से ये कॉमन हो गए, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो में BDC है, हमें इससे BC मिल सकता है। हमें जो यहाँ पे प्रूव करना था वो क्या करना था, हमें प्रूव AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हमें इससे BC मिल सकता है। तो हम BC लिखते हैं, देखिए इसका फर्स्ट एंड थर्ड लिखेंगे BC अपॉन इसका फर्स्ट एंड थर्ड है तो इसका भी फर्स्ट एंड थर्ड AC इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ हमने BC लिखा है तो BC स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम यहाँ पे BC लिख लेंगे, क्योंकि हम BC इंटू BC करेंगे तो हमें BC स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ हमने BC लिखा है और ये नीचे जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं सेकेंड ट्राइंगल के लिए। तो सेकेंड ट्राइंगल के लिए जब हमने यहाँ BC लिखा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया ये DC, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू DC। इसका हम यहाँ रीजन लिख देते हैं, ये है इक्वेशन 2। और ये जो हमने लिखा है इसका रीजन क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और यही रीजन हम यहाँ पर भी देंगे, इसमें जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए इक्वल लिखा था, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर है यहाँ तक। अब ये 2 इक्वेशंस हमें मिल गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2। ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। वी विल गेट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू DC प्लस AC इंटू AD। अब देखिए दोनों में AC क्या है, कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। AC हमने कॉमन ले लिया तो अंदर आ रह गया DC प्लस AD। अब ये DC प्लस AD क्या है, देखिए DC प्लस AD ये हमारी एक पूरी लाइन है AC,
और यहाँ पे एक पॉइंट है डी, तो ए डी प्लस डी सी ये किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ये पूरी लेंथ के इक्वल है इन दोनों का सम। सो वी कैन पुट हियर ए सी इंटू ए सी, इट मीन्स ए सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर। सो लास्टली वी कैन राइट इससे हम यहाँ लिख रहे हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। सो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छी तरह क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।